नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी एक व्यूअर ने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया है और उनको जो समस्याएं हैं मैं उन्हीं के शब्दों में आप लोगों को बता रही हूँ। मैम, आपकी वीडियो देखी और मैम मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे हर साल चश्मे का नंबर बढ़ जाता है। मैंने देसी दवाइयां भी ट्राई की लेकिन कोई असर नहीं। डॉक्टर से चेक करवाया, ही सेड के पीछे से तो लाइट बन रही है बट नर्व्स की कमजोरी है। मैम, मैं अब बहुत परेशान हो गई हूं और अभी मेरा करंट नंबर 15 है। कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि चश्मे का नंबर अभी और बढ़ेगा। मैम प्लीज मेरी परेशानी का हल बताइए। और एक बात कि मेरी हाथों की नसें दिखती हैं, मीन्स की कमजोरी। मैम अगर थोड़ा भागूं तो मेरी सांस फूलती है। उम्मीद है आप इस समस्या का हल बताएंगी। मैं 11th क्लास में हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बेटा, जिसने मुझ पे इतना भरोसा किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी परेशानी का हल बता सकती हूँ। 100% मेरे पास आपकी परेशानी का हल है। मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा है कि जो उपाय मैं वीडियो में आपको बताऊंगी उन्हें आप पूरी शिद्दत से जब फॉलो करोगे, साल भर के अंदर अंदर आपकी आंखों की समस्या हल हो जाएगी। सिर्फ 40 डेज में आपकी सांस फूलने की समस्या चली जाएगी और 2-3 महीनों में आप पाओगे कि आपकी जो हाथों की नसें हैं अब वो दिखना बंद हो गई हैं। ये चीजें तो विजिबल है, दिख रही हैं, सांस फूल रही है, नसें दिख रही है, आंखें कमजोर है, लेकिन शरीर में अंदरूनी कितनी कमजोरी और कितनी प्रॉब्लम्स होंगी ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जो समस्या है, आप जो भी वीडियो देखने आए हैं इनमें से बहुत लोगों से रिलेट करती होंगी। चाहे एक करती हो, चाहे 2 करती हो, 3 करती हो, या और भी कोई आपके शरीर की कमजोरी से संबंधित समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे किसी भी किस्म की कमजोरी हो, आंखों से दिखना बंद हो गया और शरीर ने अपना जो पहले कार्य क्षमता थी उतनी ना रह गई हो, बहुत कम रह गई हो, हर तरह से ये वीडियो आपके लिए ही है। बहुत ध्यान से इसके उपाय सुनना और फॉलो करना। अब जैसा कि इनकी जो समस्या है, नर्व्स की कमजोरी है, हाथों की नसें दिख रही हैं, सांस फूल रही हैं, ये इनका वात बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है। वात पित्त कफ आप लोग जानते ही होंगे। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं और मेरी वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा वात पित्त कफ क्या है। तो वात आपका बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, इसी को ही कंट्रोल करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको परहेज बताती हूँ, फिर नुस्खा बताती हूँ आपको क्या खाना चाहिए, फिर मैं एंड में मुद्रा बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परहेज से। परहेज में आपको ठंडी, बासी, रूखी सूखी चीजें अवॉइड करनी है, जैसे कि बर्फ या बर्फ मिला हुआ पानी, कोल्ड ड्रिंक या फ्रिज में रखा हुआ पानी है या आइसक्रीम है। फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीजें आपको सारी अवॉइड करनी है। जो खाना बहुत समय पहले बना है, कई दिन पहले भी रखा है फ्रिज में और उसे आप लगातार खाए जा रहे हैं, वो भी आपको नहीं खाना है। रूखी जो सब्जियां हैं वो भी आपको नहीं खानी है। आपको रसेदार सब्जियां खानी है, फ्रेश सब्जियां खानी है और जिनका टेम्परेचर या तो गर्म हो या गर्म से थोड़ा कम हो। गुनगुना खाना ही खाना है आपको और गुनगुनी चीजें ही पीनी है। पानी आप नॉर्मल घड़े का पीना, कोई भी मौसम हो। सर्दियों में अगर आपकी इच्छा हो तो गर्म भी पी सकते हैं, बहुत लोग गर्म पानी पीते हैं। तो ठंडी चीजों से आपको परहेज करना है। एसी में बहुत ज्यादा नहीं रहना। अभी तो सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों में ये वीडियो बन रही है। जब गर्मियां आएंगी तो एसी से बहुत परहेज करना है। बहुत ज्यादा हर समय एसी में नहीं रहना। जब बर्दाश्त से बाहर गर्मी हो जाए तभी एसी का प्रयोग करें। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर, जब बहुत लुएं चल रही हो, गर्म बहुत ज्यादा मौसम हो, तब भी आपको घर से बाहर जाना अवॉइड करना है। अगर जाना भी पड़े तो अच्छे से अपने शरीर को ढक कर जाना। और साथ में जो जंक फूड होते हैं बाहर के, जिनको एक ही तेल में बार बार पका रहे हैं, और मैदे की चीजें, उनमें तमाम सारी चीजें आ जाती हैं, वो सब आपको अवॉइड करनी है। जल्दी सोना है, जल्दी आपको उठना है। बहुत देर रात तक जब जगे रहते हैं बच्चे, उस समय भी जो वात का समय होता है रात को,
उस समय हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा वात बढ़ जाता है। जितना जल्दी सोएं उतना ही जल्दी उठें। अब बहुत बच्चों को आदत होती है कि जी हम तो रात को पढ़ते हैं, सुबह भी कोई डिस्टर्ब नहीं करता। आप अपना टाइम टेबल ऐसा सेट कीजिए कि जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठकर ही पढ़ लें। इसी के साथ ही साथ जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, तनाव से भरे रहते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, उन सारे लोगों के साथ भी, और जो सैड रहते हैं, इन सारे लोगों के अंदर भी वात बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। इन सारी भावनाओं पे काबू पाइए और इनको अपने आप से दूर कर दीजिए। हर समय खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, पॉजिटिव रहिए, तो वात संतुलित रहेगा। अब आगे और क्या करना है नुस्खों में, हर रोज रात को आपको 5 बादाम पानी में भिगो देने हैं। सुबह इन 5 बादाम को लो, 5 काली मिर्च लो साबुत, और 10 लो मुनक्के। मुनक्के के बीज निकाल दो आप। इन सबको या तो एक साथ कूट पीस लो एक जगह, खूब अच्छे से पीस लो इनको एक जगह, और ऐसे गोली सी बना के मुंह में रखो और इसको चूसते रहो, चूस चूस के इसको अंदर निकल लो। या फिर अगर आप नहीं इसको पीस रहे तो आप इसको खूब चबा चबा कर खाना है, तीनों चीजों को। इसके ऊपर आप गाय का दूध पी लीजिए, गर्म करके, खांड मिला हुआ। चीनी अवॉइड करना हमेशा ही, पूरे जीवन के लिए चीनी छोड़ दो। तो ये जो नुस्खा है ये आपकी सारी समस्याओं पे काम करेगा, मेनली आंखों की कमजोरी के ऊपर। सुबह बिल्कुल खाली पेट ये आपको हर रोज लेना है, और साथ ही रोज रात को दूध पीने की आदत डाल लीजिए, और हल्दी मिक्स करके दूध पीना है आपको। हल्दी उबाल लीजिए दूध में और वो आपको सेवन करनी है। घी आप खूब खाइए, खूब। अब बच्चियों को ये लगता है अगर हम घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। घी खा के मोटे बिल्कुल नहीं होगे। गाय का घी खाना शुरू कर दो, मोटापा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अगर हल्का फुल्का फैट बढ़ता भी है तो खाना खाने के जस्ट बाद बॉइल्ड वाटर पीना शुरू कर दो, बिल्कुल मोटापा नहीं बढ़ेगा। अब मुझे देख रहे हो, मैं बहुत घी खाती हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि थोड़ा फैट एक्स्ट्रा होने की कोशिश कर रहा है, मैं बॉइल्ड वाटर पीने लगती हूँ। 15-20 दिन, महीना पीती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से मोटापे को तो काबू में लाना आसान है, लेकिन जब बात गड़बड़ा जाए, इसको संतुलित करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो घी खाइए, दूध पीजिए, और तिल का तेल यूज कीजिए। अभी सर्दी आ रही है, खूब धड़ल्ले से सब्जियां भी उसमें बनाओ, अपनी बॉडी पे उसको रब करके मालिश करो। ये सब आप करोगे, बात बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। इसी के साथ ही साथ दिन में 2 बार कम से कम अपनी नाक में तेल लगाइए और नाभि में तेल लगाइए। नहाने के जस्ट बाद जरूर लगाना और सोने से पहले लगाना। पैरों के तलवे में भी आप लगा सकते हो, ये बहुत अच्छा रहेगा। इससे वात संतुलित होगा आपके शरीर में। और अब आखिर में मैं बात करूंगी प्राण मुद्रा की। ये एक वो मुद्रा है जो बिल्कुल मृत शरीर में भी जान डाल देती है। आपके शरीर में जो भी उपद्रव हो रहे हैं, जो भी समस्याएं आई हैं, आपके प्राण कमजोर हो गए हैं, जो आपकी जीवन शक्ति है वो कमजोर हो गई है। प्राण मतलब के कहते हैं ना, प्राण निकल गए खत्म। तो वो जो प्राण है ना, जिनके निकलते इंसान खत्म हो जाता है, वो ही कमजोर पड़ गए हैं आपके। वो आपके शरीर को ताकत ही नहीं दे रहे। जीवनी शक्ति जिसे कहते हैं, वाइटल फोर्स जो कहा जाता है, वो आपकी वाइटल फोर्स कमजोर हो गई है, आपकी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर रही। वो वाइटल फोर्स, वो प्राणों की शक्ति वापस कैसे प्रचंड करें, उसके लिए आपको प्राण मुद्रा करनी है। जब आप प्राण मुद्रा करना शुरू करोगे, आपकी बॉडी में वाइटल फोर्स फिर से बनेगी, उसी तरह से क्रिएट होगी, उसी तरह से आपकी बॉडी के सेल पे काम करेगी। तो आपकी सारी कमजोरी कहाँ चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एक ऐसी मुद्रा है जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जितनी भी इनकी कमी होती है, उन सबको अपने आप पूर्ण कर देती है। और शरीर में जल तत्व को बैलेंस भी करती है। अगर जल तत्व बैलेंस हो गया और हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी दूर हो गई, तो हम तो 100% बीमारियों से अपने आप ही दूर हो जाएंगे। तो ये प्राण मुद्रा कैसे करनी है, मैं आपको समझा देती हूँ। जो बेस्ट तरीका है इसको करने का, आप पालती लगा के बैठ जाइए कहीं पर भी, सोफे पे, बेड पे, जमीन पे, चटाई बिछा के। उसके बाद अपनी जो ये फिंगर है,
छोटी और रिंग फिंगर, इनको अंगूठे से मिलाइए और अपने घुटनों पे रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और अपनी आती और जाती सांस पे ध्यान दीजिए। अभी आप 11th में हैं तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को टाइम निकालिए प्लीज, क्योंकि ये सिर्फ आपकी अंदरूनी चीजों को खराब नहीं कर रही। अभी आप जवान हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, धीरे 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 आपकी जो ब्यूटी है, खूबसूरती, वो कहीं खो जाएगी। शरीर कितना लड़ेगा, कितना दिखाएगा कि आप यंग हो, आप जवान हो, आपकी स्किन खूबसूरत है। शरीर की भी एक सीमा होती है अपने आप को संभालने की। जब सब कुछ धाराशाही हो जाएगा ना तो ब्यूटी भी खो जाएगी, बाल ड्राई हो जाएंगे, स्किन ओवर ड्राई और सेंसिटिव हो जाएगी। फिर आप कितने भी लगाते फिरना, क्रीम पाउडर सारे तामझाम कर लेना, खूबसूरत नहीं दिख पाओगे। तो अभी तो 11th है, खूब आराम से कर पाओगे, साल भर लगा दो। 12th में तो पढ़ाई का बहुत जोर रहेगा, तो उस समय तो आपको कम समय मिलेगा, उस समय 45 मिनट कर लिया करना। अब दोनों समय 1-1 घंटा निकाल लो इसके लिए। और जो बाकी लोग सुन रहे हैं, जिनके पास भी समय है, वो 1-1 घंटा देना शुरू कर दो। नहीं भी दे सकते तो 45-45 मिनट दे दो, 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम दे दो। आपकी काया पलट हो जाएगी इस मुद्रा से। ये जितने भी मैंने उपाय आपको बताए हैं, कोई भी इंसान जो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, आंखों से और बाकी चीजों से रिलेटेड, वो इन सारे उपायों को शिद्दत से करें और कुछ ही समय में आप पाओगे कि ये सारी समस्याएं धीरे 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 शरीर से दूर हो गई है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना। अगर आपकी कोई समस्या है ब्यूटी या हेल्थ से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपके लिए वीडियो जरूर बनेगी। ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। मिलती हूं मैं आपको किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।